नमस्कार, जय हिंद। जटिल जीवों के सभी अंग तंत्रों के बीच तालमेल और उन पर नियंत्रण ही नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। हम लोग जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, उसका डिफिनेशन है कि अंग तंत्रों के बीच तालमेल एवं नियंत्रण ही नियंत्रण एवं समन्वय। शुरू करते हैं आज का हम लोग का चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय जानने से पहले हम लोग कुछ चीजों को जानेंगे और चलिए देखते हैं कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीव। ये है जीव। जीव या सजीव जिसमें जान होता है। क्या होता है? जिसमें जान होता है, जो गति कर सकते हैं, एक से दो हो सकते हैं, प्रजनन की क्रिया कर सकते हैं, श्वसन की क्रिया कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। तो देखो जीव, सबसे पहले इस दुनिया में एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई। याद रखना है, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब एक जीव बना सबसे पहले दुनिया में, वो एक ही कोशिका का था। हम लोग बहुत सारे कोशिका है, हम लोग के शरीर में अनगिनत कोशिकाएं, असंख्य कोशिका मिलकर हम लोग का शरीर बना। हम लोग जटिल जीव है, लेकिन दुनिया का सबसे प्रथम जीव जो था एक कोशिकीय था, और उस एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति समुद्र में हुई थी। कहां हुई थी? समुद्र में। समुद्र में यानी पानी में। यानी पूछ सकता है कि सबसे पहले जीव की उत्पत्ति कहां हुई? हवा में हुई, भूमि पर हुई, या पानी में हुई? पानी में हुई। और कौन कोशिकीय जीव को निर्माण हुई? एक कोशिकी मतलब एक कोशिका, सिंपल है, ज्यादा उसमें लाग लपेट नहीं है। तो जीव एक कोशिकीय जीव सबसे पहले है, और एक कोशिकीय जीव वृद्धि करके विकास करके बहुकोशिकीय जीव बने। कौन जीव? बहुकोशिकीय। अब देखो नाम है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। बहु मतलब बहुत, कोशिकीय मतलब कोशिका वाला, यानी बहुत ज्यादा कोशिका वाला जीव को हम लोग कौन जीव कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव को हम लोग सरल जीव भी कहते हैं। सरल जीव मतलब साधारण, ज्यादा उसमें तामझाम नहीं है। अब जब एक कोशिकीय जीव है तो उसको खाने के लिए, पचाने के लिए, जो नहीं पचा उसको निकालने के लिए अलग से कौन तंत्र मंत्र विकसित नहीं हो, तो कौन सिस्टम ही नहीं। एगो कोशिका जेने से खाया, केने से निकाला, केने से कौन पते। अब तुम लोग पढ़ा हुआ अमीबा। क्या पढ़ा? अमीबा। अमीबा है एक कोशिकीय जीव। कैसा जीव है? अभी ससुरा केने से खाता है, केने से निकालता है, कौन गारंटी? तो होता क्या है, हम लोग के अंदर एक सिस्टम विकसित है। क्यों सिस्टम विकसित है? हम लोग जटिल जीव है, बहुत सारी कोशिका है। अब मान लो अमीबा जैसा हम भी काम करना शुरू करें, अमीबा है से खाए के लिए लो, है से एक कोशिका बा, हमने के कौ कोशिका बा। चलो मान लेते हैं कि बाहर का जो हम लोग का सल्की सलकाव कोशिका है, तो अच्छा है। एक और एक कोशिका हवा से डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लिया, सपोज करो कुछ टाइम के लिए क्या कर लिए, मान ली डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लिया है, लेकिन इसके अंदर का जो मांस पेशी कोशिका है उसको कहां से ऑक्सीजन मिलेगा? मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो ये सिस्टम हम लोग में, तो एक कोशिकीय जीव में पाचन, उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन के लिए अंग तंत्र विकसित नहीं होते। अब अंग तंत्र क्या हम आगे चलते देखते हैं, लेकिन जटिल जीव, बहुकोशिकीय जीव को कौन जीव कहता है? जटिल। इनमें पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्र विकसित। अब देखो इसमें तंत्र है। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम। ही नहीं कि तंत्र मंत्र की हम बात करें, काला जादू की नहीं, हम तंत्र का मतलब सिस्टम की बात करते हैं। देखो सिस्टम कैसे विकसित हो है। पाचन तंत्र बना तो वास्तव में पाचन तंत्र है क्या? पाचन तंत्र का मतलब ये होता है कि हमारा मुंह से लेके हमारा उत्सर्जन अंग तक, जहां से हम लोग पूरे जो मतलब शरीर में खाने के बाद अगर कुछ बचता है तो जहां तक निकालते उस सारा सिस्टम मिलकर पाचन तंत्र का है। अब पाचन तंत्र मुंह से शुरू हुआ। कहां शुरू हुआ? मुंह से शुरू हुआ, जीभ से, ग्रंथि स्लार ग्रंथि से, उसके बाद ग्रास नली से, अमाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, लास्ट में गया रेक्टम तक, मलद्वार तक गया। अब ये सारा अंग है। अब सब अंग जब एक साथ मिल के कार्य करता है तो उसको हम लोग कहते हैं तंत्र। क्या कहते हैं? अब बहुत सारा अंग एक साथ मिल के काम किया तो अंग तंत्र। क्या कर रहा है? अंग तंत्र। अब अंग तंत्र बनता कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। कोशिका। जीवों की उत्पत्ति कहां से हुई भाई, जल्दी बताओ तो? कोशिका से। जीव कहां से बने? कोशिका से। और जब बहुत सारी कोशिकाएं, ध्यान से समझ रहे हो, बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ एक समूह में आई, एक साथ एक कार्य को करने के लिए, तो वो उत्तक है। क्या कहलाया? उत्तक है। देखो यह कहा गया कोशिका किस प्रकार की कोशिका? एक खास प्रकार की कोशिका, और वो क्या करे? एक समूह है। क्या बोले? एक
खास प्रकार की कोशिका समूह में आता है। समूह के साथ एक मतलब बहुत सारे 10, 20, 50, 1,000, 1 करोड़ कोशिकाएं एक साथ रहेंगे, कई कराएगा। अब देखो बहुत सारे उत्तकों का समूह जब आपस में मिला दिया जाए, जो किस उत्तक का समूह तो कथी बनता है, अंग बनता है। बहुत सारे उत्तक जब मिला दिए जाएंगे तो अंग का निर्माण हुआ। और बहुत सारे अंग किसी खास काम को करें, ध्यान देना है, बहुत सारे अंग मिलकर खास कार्य को करें। किस कार्य को? खास कार्य को करेंगे तो कथी करेंगे, अंग कराते। एक बार ठीक से समझते हैं, कोशिका बहुत सारे कोशिका मिले कथी बन गया, बहुत सारे उत्तक मिले कथी बन गया। बहुत सारे अंग मिल के एक ही काम को निष्पादित कर रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं, तो कथी करेंगे। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे समझ लो अभी हम बात किए, हम श्वसन तंत्र की बात करते हैं। श्वसन तंत्र मतलब नाक, श्वसन मतलब नहीं, श्वसन तंत्र का मतलब नाक नहीं, ये नाक तो एक अंग है। हम यहाँ इस्तेमाल किए श्वसन तंत्र। और तंत्र में बहुत सारा अंग होना, खाली नाक को कर देंगे हो जाएगा, नाक कट जाएगा, श्वसन तंत्र खत्म। आ जाने का नाक ना रहा, नाक फट्टा रहा, वो सांस ले वाला नहीं, तो श्वसन तंत्र होला ही नहीं के, सांस क्यों लेते रहे तो नहीं, एक सिर्फ ये अंग है। अब देखो श्वसन तंत्र कहां से हुआ, यहाँ नाक से, नाक में हवा घुसा भाषा है, हो गया क्या, ट्रेकिया में श्वास लेने में गया, उसके बाद फेफड़े हैं, उसके बाद ब्लड है, उसके बाद बहुत सारी नस है, सब लेके जा रहा है, लेके तो इन सारी चीजों को मिलाने के बाद किसका निर्माण होता है, श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जटिल जीवों में अलग अलग कार्यों के करने के लिए अलग अलग अंग तंत्र विकसित होती है। हम लोग देख लिए ना, किसमें, जटिल, सरल जीव में नहीं होता है। जटिल जीवों में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग तंत्र क्या होते हैं, विकसित होते हैं। जैसे पाचन हम लोग के अंदर है, 1 नंबर में कौन, 2 नंबर में कौन, श्वसन तंत्र, 3 नंबर परिवहन तंत्र है, 4 नंबर में उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, देखते हैं हम लोग अंदर और भी बहुत सारे तंत्र हैं जिसके बाद में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। अब इसमें देखो पाचन तंत्र में खाली पेटे है क्या हमारा, पाचन तंत्र में केवल हम कह देंगे पाचन तंत्र में हमारा पेट है, काम खत्म। मुंह कहां गया, ग्रासली कहां गया, अमाशय कहां गया, यकृत कहां गया, छोटी आंत कहां गया, बड़ी आंत कहां गया, रेक्टम कहां गया, मलाशय कहां गया, बहुत सारे अंग हैं, सारे मिल के क्या करते हैं, तंत्र का निर्माण। चलो आगे बढ़ते हैं। सरल एक कोशिकीय जीवों की संरचना जटिल नहीं होती। अब नामे है सरल, नामे कथी, तो सरल एक कोशिकीय जीवों की संरचना जटिल नहीं होती है, उनमें अधिक कोशिका नहीं होता है। ध्यान से समझना है, उनमें अधिक कोशिका नहीं होते हैं, इसलिए उनमें कोई अंग तंत्र नहीं विकसित होता। तो सरल एक कोशिकीय जीवों की संरचना जटिल नहीं होती है, उनमें अधिक कोशिका नहीं होते हैं, इसलिए उनमें कोई अंग तंत्र विकसित नहीं। यानी अंग तंत्र इतना हम लोग जान गए कि विकसित किसमें होता है, तो जटिल जीवों में होता है। किसमें होता है, जटिल जीवों में। अब देखो हम लोग का टॉपिक ये नहीं है कि जीव क्या है, कोशिकीय जीव क्या है, अंग तंत्र क्या है, जिस तरह की हमारा कुछ भी हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन याद रखना है, इसको जाने बिना हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय नहीं पढ़ सकते हैं। खत्म, टाटा। तो इसलिए ये समझ लो कब जो है एबीसी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नियंत्रण एवं समन्वय आखिर में है क्या, और इसको समझते हैं हम लोग। जटिल जीवों के सभी अंग तंत्रों के बीच तालमेल एवं उन पर नियंत्रण ही नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा लोग। जटिल जीवों के सभी अंग तंत्रों के बीच तालमेल एवं उन पर नियंत्रण ही नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। अब इसको देखो, हमारे शरीर में, जैसे हम अपने पे एग्जांपल लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर ध्यान से पकड़िए, लंबी से सांस है। हमारे शरीर के अंदर है पाचन तंत्र। चलो कौन कौन तंत्र है, पाचन तंत्र है, ठीक है, श्वसन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। 4 गो तंत्र की अभी हम व्याख्या कर रहे हैं। 4 गो तंत्र हमारे शरीर के अंदर क्या कर रहा है, कार्यरत है। 4 गो तंत्र यानी 4 गो सदस्य, एक घर। समझो कि एक घर में 4 गो आदमी है, या समझो कि 4 गो पतोह है,
बढ़िया है। एक घर में कितना पतो? 4 गो पतो है। और 4 गो पतो 4 जगह से आएगा लो कि नहीं आएगा लो? 4 गो पतो 4 जगह से आएगा लो। 4 प्रकार की बुद्धि रहेगी। घर को 4 दिन के अंदर में चांदनी चौक को पहुंचा देगा लो। घर को सिर्फ 4 दिन के अंदर में बर्बाद करने के लिए क्या है? काफी। जब तक ओकनी के ऊपर एक सांप कैची पकड़ने वाली एकदम सुराट सांस नहीं होगी, नियंत्रण उन सब पर। और कौन नहीं होन में, कौन नहीं हेन में, कौन कोई खिचड़ी बनी, कौन कोई नाज लेग पीस बनी, कौन कोई मुर्गा बनी, कौन कोई खीर बनी। नियंत्रण में समन्वय है, तालमेल उन सबके बीच है नहीं है। 4 गो बहू है, उत्तम घर से, बहुत बढ़िया घर से, बढ़िया पढ़ी लिखे, लेकिन जब तक उनके नाक में नकेल नहीं कसा जाएगा, ठीक से काम नहीं होगा। तो सिंपल समझ लो कि यही है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। 4 गो बहू है और इस सब पे नियंत्रण किसी का होना तो अभी हमारा शरीर काम ठीक से करेगा, नहीं तो। अब चलो देखो, मान लो कि हमको खाना खाना है। क्या करना है? खाना खाना है। तो खाना खा रहे हैं तो हमारा इसमें हाथ सम्मिलित है। क्या करें? हमारा हाथ ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें हमारा हाथ, हमको खाना खाना है। खाना यहाँ पर समझ 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 करो, ये खाना है, हम खाना खा रहे हैं। अब जब हम खाना खा रहे हैं तो पाचन तंत्र यहां से शुरू हो रहा है, मुंह से हमारा पाचन तंत्र क्या होता है, और हाथ हमारा पाचन तंत्र नहीं है। ध्यान देना, हाथ हमारा पाचन तंत्र नहीं है, लेकिन मुंह हमारा पाचन तंत्र है। अब जैसे ही हम लोग कवर उठा के यहां तक जाते हैं, ऑटोमेटिक हमारा मुंह क्या होता है, इसको नहीं खाएंगे, ऑटोमेटिक हमारा मुंह क्या होता है, क्यों खुलता है भाई? कोई तो है कि पाचन तंत्र को भी ऑर्डर देके मुंह खुल खाना होता, दोस्तों को खाना लेके आओ तो खोलना, तो आंख में घुस जाए, खोलेगा ना। तो ये पाचन तंत्र नहीं, कि पाचन तंत्र का मुंह है, खाली काम है खाना को गटाक से पेट में ले जाना। मुंहवा कोई और खोलवाया, हाथवा को यहाँ कोई और पहुंचाया। तो इस सब में क्या कर रहा है, तालमेल बैठा रहा है। कोई है जो इस सब के बीच में क्या कर रहा है, तालमेल बैठा। अब चलो देखो, हम लोग क्या करते हैं कि जिस समय हम पढ़ना है, हमको कुछ पढ़ना है, हम क्या करते हैं, इसे पढ़ना चालू कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, क्या करें, कुछ पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इस पे कुछ लिखा, आराम से पढ़ रहे हैं, टहल रहे हैं। अब देखो, एक जगह हमारा आंख क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, हमारा पैर क्या हो रहा है, चल रहा है, हमारा आंख पढ़ रहा है, पैर क्या हो रहा है, इसी समय हाथ भी हमारा काम कर रहा है। हाथ पेपर को क्या हुआ है, दिमाग भी काम कर रहा है, हमारी आंखें भी काम कर रही है, पैर भी काम कर रहा है। अगर सोचो कि सबका तालमेल बिगाड़ दें, सबका तालमेल क्या कर दें, बिगाड़ दें, कौन किसी का बात नहीं माना है, तो पता चलेगा कि पेपर यहां पकड़े हैं, तालमेल नहीं रहेगा, बिल्कुल भी तालमेल, शरीर के अंग बेहाल हो जाएंगे। तो नियंत्रण एवं समन्वय कहता है कि सभी अंगों पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है, और उनके बीच में तालमेल। एक समझो कि नियंत्रण एवं समन्वय एक सांस है जो 4-5 बबुओं के बीच में तालमेल बैठा कर रखती है, और उन पे नियंत्रण नकेल भी कस के, बस यही है नियंत्रण एवं। तो जटिल जीवों के सभी अंग तंत्रों के बीच तालमेल और उन पर नियंत्रण ही नियंत्रण एवं समन्वय। अब नियंत्रण एवं समन्वय क्या हम लोग देख लीजिए, तालमेल बैठाएगा, पाचन तंत्र का संबंध किससे बनाएगा, श्वसन तंत्र का तालमेल किससे बनाएगा, परिवहन तंत्र को किससे जोड़ेगा, जटिल जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय 2 तरीका से होता है। अब जो जितनी भी सारी चीजें बताया है, ये कितने तरीकों से हो सकता है, 2 तरीकों से। जटिल जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय 2 तरीकों से होता है। पहला तरीका है रासायनिक तरीका। कौन तरीका, या रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण जो हार्मोनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा। हार्मोन क्या हम लोग देखते हैं। दूसरा है तंत्रिका तंत्र या तंत्रिकीय तंत्र या तंत्रिकीय नियंत्रण। तंत्रिका तंत्र यानी दिमाग। हम लोग का शरीर जो है, हम लोग का शरीर पर नियंत्रण 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, एक हम लोग के शरीर के अंदर ग्रंथि होता है, हार्मोन ग्रंथि। जब समय समय पर ग्रंथि में से हार्मोन निकलता है, हम लोग के शरीर को कंट्रोल करता है, और साथ ही खोपड़िया भी है। तो 2 तरीके से हम लोग का शरीर का नियंत्रण हो रहा है, एक रासायनिक नियंत्रण और एक तंत्रिकीय नियंत्रण। अब देखो, दिमाग खाली कथी करता है, दिमाग करेगा कि भाई हमको वहां तक जाना है, वहां से आना है, गर्मी है, ठंडा है, भूख लगा है, प्यास लगा है, कोई हमको चींटी काट लिया, इस सब को नियंत्रित करेगा। दिमाग जो है ये नहीं नियंत्रित करेगा कि आप कितना बढ़िएगा, ये नियंत्रण दिमाग ये नहीं नियंत्रित करेगा आप कितना फूल जाइएगा, ऐसा करके सब चलता है।
दिमाग ये नहीं नियंत्रित करेगा आप ठीक ना रह जाए। इसे कैमरा में भी कोई नहीं दिखेगा, छोटे छोटे बच्चे पता है ना। दिमाग ही नियंत्रण नहीं करता, इसका नियंत्रण करता है हार्मोन। कौन करता है? तुम लोग सुना होगा ब्रीदिंग हार्मोन, किसी किसी का ऐसा सतर हो जाता है इसे छप्पर फाड़ के निकलने वाला वो सब ब्रीदिंग हार्मोन का कमाल है। किसका कमाल? ज्यादा हार्मोन निकल गया बस शरीर का कंट्रोल थोड़ा सा अनकंट्रोल हो गया। शरीर का कंट्रोल थोड़ा सा अनकंट्रोल हो गया। अब किसी में से हार्मोन निकल वही नहीं किया। किसी का हार्मोन का ढक्कन खुलाई भाई, किसी का खोल के बह गया, तो इसका नहीं खुला बस 3.5 फीट का 2.5 फीट का, इसका खोल के बह गया वो क्या हो जाता है। तो दोनों तरीका से नियंत्रण होता है। नियंत्रण में कभी कभी लापरवाही हो जाता है, गलती भी, तो गलती का नतीजा कितना फूल हेते चुका चाहे होते चुका कुछ दिख जाता है कि नहीं। तो जटिल जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय दो तरीका से होता है, रासायनिक नियंत्रण और तंत्रिकीय। अब जटिल जीव में देखो हम किसको किसको रख रहे हैं जिनमें ये सब होता है नियंत्रण एवं समन्वय। तो जटिल जीव में है भाई हमारे पौधे और जीव। ध्यान देना है ये एक कोशिकीय पौधे नहीं है, ये जटिल है। जैसे शीशो का गाछ, सेमर का जो बड़ा बड़ा होता है जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होता है, बहुत सारा उत्तक होता है। अब देखो पौधे, तो पौधों में जो नियंत्रण होता है याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रासायनिक नियंत्रण होता है। कौन नियंत्रण? और दूसरा इसमें होता है उद्दीपन के प्रति गति। उद्दीपन के प्रति यानी अगर मेन रूप से देखें तो पौधों का कंट्रोल केवल रासायनिक नियंत्रण द्वारा होता है, यानी केवल हार्मोनों के द्वारा। किसके द्वारा भाई? पेड़ पौधे के पास दिमाग उमाग नहीं होता है, उसका न्यूरॉन उसमें अगर नियंत्रण होना है, उसका समन्वय करना है तो कौन करेगा? सिर्फ हार्मोन करेगा। दिमाग का, पेड़ का दिमाग होता है तो तुम लोग रोज पेड़ पर चढ़ के उसका दिमाग खोज रहा होता है। तो हमारा दिमाग नहीं है, इसका कैसे हो गया? खा जाएगा पड़ के। तो पेड़ के पास कोई दिमाग नहीं होता, उसमें जितना भी नियंत्रण है समन्वय होगा किसकी वजह से होगा? हार्मोन की वजह से। कुछ गति है उद्दीपन गति, और उद्दीपन गति क्या हम लोग आगे चल के देखते हैं। जीवों में जैसे हम लोग हैं जटिल जीव, जितने भी प्रकार के जटिल जीव हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जैसे हाथी, घोड़े, बंदर, इंसान, गिलहरी, बंदर और भी बहुत सारे मछली, तो सब जटिल जीव है। तो जटिल जीवों में दोनों सिस्टम विकसित होता है। कहा जाता है इंसान जो है अब तक का दुनिया का सबसे विकसित प्राणी है। तो विकसित प्राणी क्यों है भाई? कुछ ना कुछ अलग होने चाहिए ना। पेड़ पौधे से कुछ अलग होना चाहिए, चिंपांजी से कुछ अलग होना चाहिए, बंदर से कुछ अलग होना चाहिए, तब ना विकसित हुए। हम लोग अपडेटेड वर्जन। जीवों में रासायनिक नियंत्रण भी होता है, यानी हार्मोनों द्वारा भी नियंत्रण होता है, और तंत्रिकीय नियंत्रण यानी दिमाग द्वारा भी नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण और तंत्रिकीय नियंत्रण जीवों में, हम लोग के शरीर में सिंपल से मान लो इंसान के शरीर में रासायनिक नियंत्रण और तंत्रिकीय नियंत्रण दोनों होता है, यानी हार्मोन के द्वारा भी और दिमाग के द्वारा भी। क्लियर? अब चलो देखो हार्मोन, इसमें एक शब्द है हार्मोन। हार्मोन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जिसकी एक छोटी मात्रा भी बड़ा से बड़ा बदलाव कर सकती है। छोटी सी मात्रा, इतना सा निकलेगा। दवाई है, समझो ये क्या है? दवाई है। और दवाई खा लेते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है कि नहीं कर देता है? छोटा सा मात्रा होता है। हम लोग बहुत सारे हार्मोन वाले दवाई भी खाते हैं, आगे तो वही बताएंगे। तो एक रासायनिक पदार्थ है जिसकी एक छोटी मात्रा भी बड़ा से बड़ा बदलाव कर सकती है। अब देखो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है, हम लोग को जीवों में भी नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है, और पौधों में भी नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है। तो पहला हम लोग का टॉपिक होगा पौधों में नियंत्रण एवं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। नियंत्रण एवं समन्वय का इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब ठीक से जोड़े, संबंध बनाए, तालमेल बनाए, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग पढ़ते हैं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। चलिए देखते हैं। तो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे पौधे भी गति करते हैं। पौधे भी क्या करते हैं? गति करते हैं। तुम लोग हाँ गति करते हैं। अब हम लोग जैसा भाई वो चल के कहीं नहीं जाते, ऐसा ऐसे आ गया, तो वैसा गति नहीं कि चलता है। गति देखो किस प्रकार की होती है? वृद्धि प्रेरित गति। पौधे क्या होते हैं? बढ़ते हैं। क्या होते हैं? तो वृद्धि प्रेरित गति, वो आंतरिक गति पौधों के अंदर होता है। एक हम लोग बिया बो देते हैं, एक बीज को हम लोग रोप देते हैं,
कुछ दिनों बाद वो बीज जो होता है मिट्टी को ढकेल के इसे निकलता है कि नहीं, बहुत बड़ा होते जाता है। तो वृद्धि प्रेरित गति है, ये पौधों की एक स्वतः होने वाली गति है। दूसरा है उद्दीपन के प्रति गति, उद्दीपन के प्रति। अब उद्दीपन तुम लोग उद्दीपन क्या है, उद्दीपन भी देखेंगे हम लोग क्या है, बाहरी क्रियाओं के प्रति अनुक्रिया। उद्दीपन क्या होता है, बाहरी क्रियाओं के प्रति अनुक्रिया। ध्यान देना है, पौधों में भी सेंस होता है, पौधे भी कुछ ऐसी गति करते हैं, पौधों के पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन बाहर वातावरण में क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको मतलब महसूस कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका छुई मुई का पौधा, छुई मुई का पौधा देखा है लोग, छुई मुई, इसको कहते हैं डोंट टच मी। इस फूल का नाम है, हाँ ये फूल बड़ी खराब फूल है, डोंट टच मी। तो छुई मुई का पौधा है ना, उसको खाली छू दीजिए, जैसे ही छुइएगा वो मुरझा जाएगा, मुरझाता नहीं है। अब देखो जैसे हम छुई मुई, मान लो कि छुई मुई का पतिया है, क्या है ऐसे टाइट है, अब जैसे ही छुए मुरझा गया, और थोड़ा देर बाद अपने ज्यादा लो क्यों, इसमें जल होता है। पौधे हरा क्यों होते हैं, पौधे की पत्तियां तंदुरुस्त क्यों होती है, उसमें जल की बहुत ज्यादा मात्रा, अगर जल खींच लिया जाएगा तो मुरझा जाएगा। तो जैसे हम लोग छुई में के पौधा को, जैसे पत्ती को छुएगा वैसे पत्ती होता है, वैसे पत्ती को ऐसे कोई जाके छू दिया ऐसा लटक गया, क्या करता है कि सारा जल खींच लेता। अब देख लो हम लोग छुए तो स्क्रीन टच के जैसा है, छुए बस काम कर दिया, हाँ, तो बस आ गए। इसलिए कहा था कि छुई और मुई जैसे ही छू गए वो क्या हो गया, मर गया। तो बाहरी क्रियाओं के प्रति पेड़ पौधे अनुक्रिया करते हैं, वातावरण में मौसम में क्या बदलाव है उसके प्रति वो एक्शन करते हैं। उद्दीपन देखते हैं, उद्दीपन क्या है, बाहरी वातावरण में होने वाली परिवर्तनों के प्रति क्रिया करना। उद्दीपन क्या है, बाहरी वातावरण में होने वाली परिवर्तनों के प्रति क्रिया करना। अभी जिस देखिए हम लोग छुई मुई, अब बाहर से अभी कौन हम जाकर कौन छुई मुई का भाई नहीं है कि अपने गया बहन से मिलने, छुई मुई छुआ दे, ऐसा कोई का रिलेशन का है कि बाहरी वातावरण से कोई गया है, बाहर से कोई छू दिया, बाहरी अनुक्रिया। और इस क्रिया के प्रति उसने अनुक्रिया के अपने आप को मुरझा लिया, अपने आप को जल पूरा क्या लिए खींच लिया, जल खींच लिया तो क्या हो गया, मुरझा गया। तो उद्दीपन का मतलब होता है कि सारे पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं सब के सब उद्दीपन करते हैं, बस हम लोग को पता नहीं चलता है। और आज के बाद पता चल जाएगा उद्दीपन कैसे करते हैं। दूसरा हम लोग टॉपिक है अनुवर्तन। अनुवर्तन को कहते हैं ट्रॉपिज्म। पौधे जब बाहरी वातावरण के बदलाव के अनुसार क्रिया करते हैं, तो बाहरी वातावरण के अनुसार जब क्रिया करते हैं इसको क्या कहते हैं, उद्दीपन। क्या कहते हैं, उद्दीपन। तो यह क्रिया पौधों के लिए अनुवर्तन या अनुवर्तनिक गति कहलाती है। याद रखना है, पौधे जो उद्दीपन करते हैं बाहरी वातावरण में अगर कुछ बदलाव और उसके प्रति अनुक्रिया किए तो उस उद्दीपन को हम आज से कहेंगे अनुवर्तन। कहेंगे अनुवर्तन, कहेंगे अनुवर्तन या अनुवर्तकी गति, अनुवर्तकी गति। अब पौधों में 4 प्रकार का अनुवर्तकी गति होता है, 4 प्रकार का, 1, 2, 3 और 4। पौधे 4 प्रकार से बाहरी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाहर कुछ भी मौसम वातावरण में हो रहा है ना, तो उसके अनुसार वो कार्य करेंगे। अब देखो 4 प्रकार के अनुवर्तकी पौधों में 4 तरह की अनुवर्तकी गति पाई जाती है। ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। पहला है प्रकाश अनुवर्तन, पहला है प्रकाश अनुवर्तन, दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन, तीसरा है रासायनिक अनुवर्तन और चौथा है जलानुवर्तन। अब देखो कि संधि उन्धि थोड़ा सा पड़ेगा, जैसे गुरुत्व प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, यहाँ है गुरुत्वानुवर्तन। तो देखो इसमें कोनो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्व जोड़ अवर्तन, अनुवर्तन, गुरुत्व जोड़। अब लिख दिया गया एक साथ, तुम लोग समझ जाना। अब देख लो, पेड़ पौधे जो है प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करते हैं। लाइट कहने से आ रहा है, इसके ऊपर प्रकाश बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर उद्दीपन प्रकाश किसी पेड़ पौधे किसी के प्रति करते हैं तो कहिए। अब प्रकाश केने से आएगा, पेड़ पौधा उसी ओर क्या होता है, उगता है।
यानी पेड़ पौधा का जो सिर होता है ना, वो किस दिशा में बढ़ता है? प्रकाश के दिशा में। तो प्रकाश अनुवर्तन क्या है, ध्यान समझना है। प्रकाश के दिशा में गति, किसके दिशा में गति? प्रकाश के दिशा में पौधे गति करते हैं। और ये किस भाग में होता है? पौधों के शीर्ष भाग में, उसको फूल भाग में, मतलब मुड़िया को होता है। कहां होता है? उसका जो शीर्ष होता है ना, कहते हैं फूली, हाँ मुड़ी, मुड़िए में बढ़ता है भाई, और जाड़वा फूड़िए बढ़ता है, और जाड़वा बढ़ता है तो दूसरी दिशा में बढ़ता है। मुड़ी बढ़ रहा है तो मुड़ी किस दिशा में बढ़ेगा? सवाल पूछता है कि पौधे का शीर्ष भाग प्रकाश की दिशा में बढ़ता है, प्रकाश की ओर बढ़ता है। इस क्रिया को कौन, इस घटना को कौन, किस नाम से जानते हैं? तो प्रकाश अनुवर्तन के नाम से। दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, अब देखो गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्व जोड़ अनुवर्तन, सिंपल संभव मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण बल जेने रहेगा वही दिशा में गति होगा। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति, और उसका गति किसके होता है? जड़ का। जड़ जो होता है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करेगा। किसके दिशा में? गुरुत्वाकर्षण को। इसको मैं एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे एक गमला लेना लो, और जो कुछ बताया जाए तो करना उसको घर पे। एक गमला लेना लो, इसमें फूल पत्ती लगा देना लो, कुछ पौधा क्या कर देना लो, इसको इसी तरह रख देना लो, इसको गमला को इसी तरह पलटा करके, सीधा नहीं, जिस तरह हम पलट के रखे हैं गमला इस तरह होता है, हम इसे रख दिए, इसी तरह रखिए गमला। इस गमला को रख देना, कुछ दिनों बाद, 10 दिन या 15 दिन बाद इस गमला में से इस फूल को उखाड़ देना। ये केवल एक प्रयोग के लिए बताया जा रहा है, हमारा मतलब पेड़ पौधों को मारना नहीं है कि सर पेड़ पौधे मार रहे हैं, गलबल आदमी बढ़ जाएगा। तो इसको निकालना है। निकालने के बाद जानता है इसका जड़ कैसा रहेगा? हैं? इसका जड़ ऐसे रहेगा या इसका जड़ ऐसे रहेगा? बताओ लोग, ए रहेगा कि बी रहेगा? और सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, बी रहेगा। उसके जड़ हमेशा गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जाएगा, नीचे की ओर। ऐसा हम लोग करेंगे ना तो सीधे गमला की तरफ। गमला हम लोग ने लगाया है, ये तो अपना दिशा खोजेगा भाई, ये प्रकृति है, ये अपना नियम से चलता है। हम लोग का नियम से खाली हमारा देह चलता है और कुछ नहीं चलता है। हम लोग समझते सारा दुनिया चला दी। तो इसका जो पेड़ होगा उसका जड़ कैसा होगा? नीचे की ओर। गुरुत्वाकर्षण नीचे ना है, तो वही है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन जड़ का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अनुवर्तन, यानी पेड़ पौधे रसायन यानी केमिकल की वजह से भी कुछ गति करते हैं और उनको रासायनिक अनुवर्तन कहा जाता है। रसायन के कारण गति। जब पराग नलिका होता है ना, परागण प्रक्रिया बोला है जनन में, पुष्पों में परागण, तो पराग नलिका बनता है और वो पराग नलिका बीजांड की ओर गति करता है रसायन की वजह से। किसकी वजह से? रसायन की वजह से। उसके बाद अगला है हम लोग का जलानुवर्तन। जलानुवर्तन यानी जल के दिशा में गति। जल के दिशा में ये सब पेड़ पौधा को कोई बताता नहीं, कोई भी नहीं बताता, ऑटोमेटिक अपने आप होते रहता है और इसी को अनुउद्दीपन कहा जाता है। जहां जल है ना, पेड़ का जड़ जो होगा अपने आप उसी दिशा में क्या जाएगा? चल जाएगा। अब देख लो यहाँ पे एक बना देते हैं, एक पेड़ बना देते हैं। ऐसा एक पेड़ हो गया, इसका जड़ है, जल है, क्या है? जल है, जल नहीं, सूखा सूखा है। तो ये जो एक पेड़ है इसका जड़ किधर जाएगा? गुरुत्वाकर्षण के नीचे जा रहा है, लेकिन जल भी खोजेगा। क्या खोजेगा? इसका अपने आप स्वतः इसका क्यों जाएगा? जड़ मुड़ जाएगा। तो जलावर्तन होता है। कौन होता है? जलानुवर्तन होता है। तो ये था हम लोग का पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय थोड़ा सा बाकी है, इसमें हार्मोन भी आएगा। अभी हार्मोन इसमें नहीं आया। और पौधों में जो हार्मोन होते हैं, जो पौधों की गति को, बहुत सारी चीजों को नियंत्रित करते हैं, वो 5 तरह के होते हैं। इसको एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुन लेना और जल्दी से 5 मिनट तक नोट कर लेना। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। जीव, ध्यान से सुन लो, अगर कोई छूट गया आराम से रिवीजन हो जाएगा। जीव 2 तरह के, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव सिंपल है, सरल है, मतलब एकदम सादा सदी है, बटन वाला मोबाइल है। इसमें पाचन तंत्र, विसर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब कोई खास अंग विकसित नहीं होता है। जटिल जीव में ये सब अंग पाए जाते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र होते हैं।
कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलता है तो ऊतक मिलता है, बहुत सारा ऊतक मिलता है तो अंग बनता है, बहुत सारा अंग मिलता है तो अंग तंत्र। जटिल जीवों में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग तंत्र विकसित होता है। पाचन तंत्र, कुछ अंग तंत्र है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र और सृजन। सरल कोशिकीय जीवों की संरचना जटिल नहीं होती है, उनमें अधिक कोशिका नहीं होते हैं, इसलिए उनमें कोई अंग तंत्र विकसित नहीं होता है। पहले नोट देख लो, उसके बाद नोट करना लो। जटिल जीवों के सभी अंग तंत्रों के बीच तालमेल और उन पर नियंत्रण ही नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। हम लोग जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, उसका डिफिनेशन है कि अंग तंत्रों के बीच तालमेल एवं नियंत्रण ही नियंत्रण एवं समन्वय। जैसे पाचन तंत्र का हम लोग संबंध किससे जोड़ दिए? श्वसन तंत्र का संबंध, परिवहन तंत्र का संबंध। जटिल जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय दो तरीकों से होता है। पहला तरीका रासायनिक नियंत्रण, दूसरा तरीका तंत्रिकीय नियंत्रण या तंत्रिका तंत्र। रासायनिक नियंत्रण मतलब हार्मोन, तंत्रिका तंत्र मतलब दिमाग। अब जटिल जीव कौन कौन है जिनमें नियंत्रण एवं समन्वय होता है? अब अमीबा में, क्लेमाइडोमोनास में, पैरामीशियम में मत सोचना लो कि नियंत्रण एवं समन्वय हो रहा है। एक कोशिकीय जीव है, खलिया गाड़ी के ड्राइवर है, मन करो जा रहा है, दिक्कत। जटिल जीव में पौधे आ गए और जीव आ गए। जीव में बहुत सारे जीव हैं। पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है हार्मोनों के द्वारा, और एक गति होता है उद्दीपन गति, जो अभी हम लोग समझे हैं। जीवों में रासायनिक नियंत्रण भी होता है और तंत्रिकीय नियंत्रण भी होता है। देखो हार्मोन, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जिसकी एक छोटी मात्रा भी बड़ा से बड़ा बदलाव कर सकती है। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय आगे बढ़ते हैं हम लोग। पौधों में गति दो तरह की होती है, एक वृद्धि प्रेरित गति जो वृक्ष का जैसे बढ़ना है, ये वृद्धि प्रेरित गति है। उद्दीपन के प्रति गति, तो उद्दीपन हम लोग समझ लिए क्या होता है। बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रतिक्रिया करना, कहती है जैसे लाइट के लिए सारा वो नहीं जाएंगे, पानी के लिए वो नहीं जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए वो नहीं जाएंगे, कितने सारा साइन निकल रहा है, वो नहीं गति हमारा होगा। अनुवर्तन, पौधे जब बाहरी वातावरण के बदलाव के अनुसार क्रिया करते हैं तो यह क्रिया अनुवर्तन या अनुवर्तनिक गति कहलाती है। पौधों में चार तरह के अनुवर्तनिक गति होते हैं: प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन और जला। प्रकाश अनुवर्तन का मतलब होता है पौधे का जो शीर्ष भाग है प्रकाश की दिशा में बढ़ता है। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब है कि पौधे का जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में। रासायनिक अनुवर्तन का मतलब होता है कि रसायन के कारण इसमें गति होता है। जो पराग नलिका होता है परागण के समय बीजांड की ओर गति करता है। जलानुवर्तन मतलब पेड़ पौधे का जो जड़ होता है अपने आप ऑटोमेटिक वो जल की दिशा में क्या करेगा, गति करेगा। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं।